हज़रत आदम एएस के बाद दुनिया की आबादी कैसे बढ़ी, इसे धार्मिक मान्यताओं, इस्लामिक और अन्य इब्राहिम धर्मों के अनुसार इस प्रकार समझा जा सकता है। आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। हज़रत आदम और बीबी हव्वा की शुरुआत। इस्लामिक इतिहास और हदीसों के अनुसार अल्लाह ने हज़रत आदम और बीबी हव्वा को ज़मीन पर उतारा। वे दुनिया के पहले इंसान और पहले जोड़े थे। दुनिया की आबादी बढ़ाने की जिम्मेदारी उन्हीं से शुरू हुई। जुड़वा बच्चों का जन्म। हज़रत हव्वा को हर बार जुड़वा बच्चे, एक लड़का और एक लड़की पैदा होते थे। ये सिलसिला कई सालों तक चला। कहा जाता है कि उनके कुल 20 जोड़ों यानी 40 बच्चों या उससे भी अधिक का जन्म हुआ। उस समय के निकाह या शादी का कानून। शुरुआत में आबादी बढ़ाने के लिए एक विशेष शरीयत या नियम थी। एक ही समय में पैदा हुए जुड़वा भाई बहन आपस में शादी नहीं कर सकते थे, लेकिन एक बार के जुड़वा भाई की शादी दूसरी बार की जुड़वा बहन से की जाती थी। उदाहरण के लिए काबिल की शादी हाबिल के साथ पैदा हुई बहन से होनी थी। इसी नियम के कारण आदम एएस की संतानें आगे बढ़ीं। काबिल और हाबिल का किस्सा। इंसानी इतिहास की पहली बड़ी घटना काबिल और हाबिल के बीच का झगड़ा थी। काबिल ने हाबिल का कत्ल कर दिया, लेकिन उसके बाद भी हज़रत आदम की अन्य संतानों जैसे हज़रत शीश अलैहिस्सलाम के ज़रिए नस्ल आगे बढ़ती रही। लंबी उम्र का योगदान। उस समय इंसानों की उम्र बहुत लंबी होती थी, सैकड़ों साल। हज़रत आदम एएस खुद लगभग 930 से 1000 साल तक जीवित रहे। लंबी उम्र के कारण एक ही इंसान के जीवन काल में उनकी कई पीढ़ियां यानी पोते पड़पोते पैदा हो गई, जिससे आबादी तेजी से फैली। हज़रत नूह एएस के तूफान। आबादी बढ़ने के बाद एक समय ऐसा आया जब पूरी दुनिया हज़रत नूह के समय में आए तूफान में डूब गई। उस समय सिर्फ वे लोग बचे जो नूह एएस की कश्ती में सवार थे। आज की पूरी दुनिया की आबादी हज़रत नूह के 3 बेटों साम, हाम और याफिस की नस्ल मानी जाती है। इसी कारण हज़रत नूह को आदम सानी भी कहा जाता है,